Hello students, how are you? तो students I welcome you all. तो स्टूडेंट हमने रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म किया जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन, अल्कील हैलाइड, अल्कोहल, ईथर्स, उससे रिलेटेड जो भी मैकेनिज्म हो सकती थी वो सब कुछ कंप्लीट किया है. अब हम चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को देखेंगे और उसमें सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी अल्कील हैलाइड, है ना. तो अभी ऑल्टरनेट डे हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे. जैसे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम रिवीजन करेंगे, जो भी देखा हुआ है उसी चीज को रिवाइज करने वाले हैं. एंड मोस्टली जो चैप्टर बाय चैप्टर चीजें चलने वाली है तो इन ऑड डेज में हम लोग लेंगे. एंड इवन डेज लाइक ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हम नए टॉपिक्स के साथ बढ़ेंगे. तो नया टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है. तो सबसे पहले अल्कील हैलाइड की अगर बात करें स्टूडेंट, तो अल्कील हैलाइड, ये जो चैप्टर है अल्कील एंड एरिल हैलाइड, तो मैं केवल अल्कील हैलाइड की पहले बात करती हूं. एरोमेटिक रिंग की हम लोग बात नहीं करने वाले हैं अभी. जब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे उसके बाद एरोमेटिक की बात करेंगे. क्लियर है. तो अल्कील हैलाइड में हमें अल्कील हैलाइड की अगर हम बात करें तो हम लोग इसे एक और नाम से जानते हैं, हेलो अल्केन. हेलो अल्केन मींस अल्केन के साथ एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है. जैसे दिस इज हेलो अल्केन, दिस इज हेलो अल्केन. दिस इज हेलो अल्केन. ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया. एंड दिस इज 3 डिग्री, डिपेंडिंग ऑन ये किस तरह के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है. अगर मेरा कार्बन प्राइमरी है तो अल्कील हैलाइड विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कील हैलाइड. अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो इट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कील हैलाइड. 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कील हैलाइड. तो जनरली अल्कील हैलाइड अल्कोहल्स इन केस में चलता है, बट अमाइन के केस में ऐसा नहीं चलता है. याद है ना. अमाइन के केस में ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बता रहा हूं. ये प्राइमरी है क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, इसके लिए नहीं. प्राइमरी इसलिए है क्योंकि इसके साथ एक ही अल्कील ग्रुप जुड़ा हुआ है. ये देखो, ये प्राइमरी अमाइन है और ये भी है प्राइमरी अमाइन, लेकिन इस केस में ये हम सेकेंडरी अल्कील हैलाइड बोल रहे हैं. तो सेकेंडरी अमाइन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इट विथ 2 अल्कील ग्रुप. तो ओनली डिफरेंस जो ये नॉमेनक्लेचर है वो कहां फेल हो जाता है, इट फेल्स एट अमाइन. अदरवाइज मोस्ट ऑफ केसेस में प्राइमरी हैलाइड या प्राइमरी अल्कोहल कब कहेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरह के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है. क्लियर है. अब स्टूडेंट जैसे हेलो अल्केन है उसी तरह हमारे पास हेलो अल्कीन भी हो सकता है, हेलो अल्काइन भी हो सकता है ना. हेलो अल्कीन कब कहलाएगा, अगर अल्कीन है और हेलोजन जुड़ा हुआ है तो दिस विल बी कॉल्ड एज हेलो अल्कीन. हेलो अल्काइन है ना. सो दिस इज हेलो अल्काइन. अब हेलो अरीन ये टॉपिक हम अभी कवर नहीं करेंगे, बट हेलो अरीन किसे कहते हैं. हेलो अरीन में बेसिकली आपके पास एक एरोमेटिक रिंग होगा और एरोमेटिक रिंग से हेलोजन विल बी डायरेक्टली अटैच्ड. अभी हमने एरोमेटिक के बारे नहीं पढ़ा है, सो वी आर लीविंग इट राइट नाउ. एरोमेटिक जैसे खत्म होगा वी विल गो इनटू दिस, है ना. कुछ कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे विसिनल हैलाइड. अब विसिनल किसे कहते हैं स्टूडेंट, विसिनल तब कहलाता है व्हेन 2 हैलोजेंस आर एडजेसेंट, है ना. फिर एक टर्म आता है जेमिनल. जेमिनल क्या कहलाता है, जेमिनल व्हेन 2 हैलोजेंस आर ऑन अ सेम एटम, सो दे आर कॉल्ड एज जेमिनल हैलाइड, है ना. विनाइल हैलाइड,
दिस विल बी कॉल्ड एज विनाइल ग्रुप, इसे विनाइल बोलते हैं। उसी तरह एलाइलिक हैलाइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉमन नेम, कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है जो आपको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एलाइलिक ग्रुप, तो एलाइलिक हैलाइड के नाम से इसे जानते हैं, है ना। क्लियर है? क्लियर? पॉज करके लिख लीजिए इसे फास्ट, टेक इट डाउन। फिर आगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड पे हम बात करते हैं। डन। चलो अभी देखो, अब आप आज की क्लास में कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसी को हम रिवाइज करेंगे, बट हम चैप्टर वाइज चीजों को देख रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, आप टेक्स्ट बुक में ऐसा भी दिखेंगे, मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, पॉलीहैलाइड। सो व्हाट आर दे? अगर पूरे मॉलिक्यूल में एक ही हेलोजन है, सिंगल वन हेलोजन, एक हेलोजन है, तो मैं उसे मोनोहैलाइड कहूंगा। अब डाइहैलाइड कब कहलाएगा? डाइहैलाइड जब दो हेलोजन एटम्स हो, जैसे कि हमने जेमिनल विसिनल का केस देखा, तो यहां दो हैलाइड्स थे, है ना। सो दे आर डाइहैलाइड। पॉलीहैलाइड मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, दे आर कॉल्ड एज पॉलीहैलाइड। ठीक है, सिंपल नॉमेनक्लेचर, कोई नई बात नहीं। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड, चलो थोड़ा ना अब ध्यान से समझो और याद करने का ट्राई करो। प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रॉम अल्केन। याद करो, अल्केन में अगर मुझे एक्स ऐड करना है, कैसे कर सकते हैं? पढ़ा है ये क्या अल्केन चैप्टर में? अल्केन से अल्केल हैलाइड एक्स ऐड करना है, तो हमने पढ़ा है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन जनरली बहुत कम रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता है। बहुत कम रिएक्शंस हमने अल्केन में पढ़े थे, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन करवाने के लिए हम लोग बेसिकली अल्केन लेते थे स्टूडेंट, और अल्केन लेने के बाद हैलोजन को इसे एच न्यू, या बेसिकली ये रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हम लोग हेल्पर का यूज करते थे, है ना। हेल्पर मतलब हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड और रेडिकल टू जनरेट अ हैलोजन रेडिकल। अब जब हैलोजन रेडिकल जनरेट हो जाता था तो ये हैलोजिनेशन आपको प्रोडक्ट देता था, isn't it? अब यहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो अगर याद होगा आपको स्टूडेंट्स, तो जनरली वी हैव सीन, हमने मीथेन का हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन किया था, तो X2H किया था, तो पहले हमें मिला था CH3X। अब ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं और उसको रिपीट नहीं करूंगा, जस्ट उसको व्यू करेंगे, और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आपको वीडियोस जाके देखने हैं, है ना। तो जब हैलोजिनेशन करवाते हैं, तो हैलोजिनेशन करवाते समय एक H बाहर निकलेगा और X उसके जगह पे आएगा, सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो मैकेनिज्म होता है वो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये हमने कहां पढ़ा है? तो वीडियो का नाम है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, उस चैप्टर पे पढ़ा है। अब हैलोजिनेशन जब आप करवाएंगे तो स्टूडेंट ये पहले स्टेप पर रुकता नहीं है, फर्दर हैलोजिनेशन इसका होता जाता है ना। ये देगा CH2X2। अगर फिर से हैलोजिनेशन, ये कंटिन्यू होता रहेगा, फिर से मतलब यू डोंट हैव टू कंटिन्यूअसली, यू डोंट हैव टू सप्लाई दिस, हैलोजिनेशन विल खुद से होता रहेगा, CHX3 एंड CX4, है ना। अगर इसे पहले स्टेप पर रोकना है आपको, तो ये भी हमने पढ़ा है, अगर इफ यू वांट टू स्टॉप इट ऑन मोनोहेलोजिनेशन स्टेट, तो उस केस में आप इसे एक्सेस में ले लीजिए,
सो ये आगे के स्टेप में नहीं जाएगा और मोनो हेलोजिनेशन स्टेज पे रुक जाएगा, है ना? क्लियर है? डन? यहां तक हमने ये देखा था। तो हेलोजिनेशन, अल्केन से हेलोजिनेशन किया जा सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहां हमने पढ़ा था कि बेसिकली फ्लोरिनेशन आसानी से होता नहीं। आप अल्केन का फ्लोरिनेशन तो नहीं करवा सकते, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब कभी हमने आपको अगर याद होगा तो हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस किए थे कि अगर मैंने इसका क्लोरिनेशन करवाया है तो इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, और इसका अगर मैंने ब्रोमिनेशन करवाया है तो इसके भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। उनके परसेंटेज पे हमने बात किया था डिपेंडिंग ऑन रिएक्टिविटी फैक्टर वर्सेस इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, है ना? दो बातें की थी, रिएक्टिविटी फैक्टर एंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसे रिवाइज करें, लेक्चर देख के या आपके नोट्स पढ़ के, है ना? तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज नथिंग बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अ काइंड, ऑफ वन काइंड, जहां पर हेलोजिनेशन होने वाला है। और रिएक्टिविटी फैक्टर जो है, ये रिएक्टिविटी फैक्टर Cl डॉट और Br डॉट के लिए चेंज होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री के लिए फैक्टर होता है 1:3.8:5, एंड ब्रोमीन के लिए होता है 1:82:1600, है ना? और यहां से हमने हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एनी एंटिटी, परसेंटेज ऑफ एनी रिएक्टेंट, ये भी देखा था। तो अगर इस केस की बात करें तो यहां पर वी विल बी गेटिंग, अगर मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट पे बात करें, मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट, अगर मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट बताए तो मैं बोलूंगा यहां पर वी विल बी गेटिंग 2 डिफरेंट काइंड ऑफ हेलो अल्केन। सिमिलरली यहां आएगा क्लोरीन और यहां आएगा क्लोरीन। इस केस में वी विल गेट, इस केस में ब्रोमीन और यहां आएगा ब्रोमीन, है ना? अब परसेंटेज अगर कॉल दिस एज ए, बी, सी एंड डी, तो परसेंटेज ऑफ ए जो होगा वो कैसे होगा स्टूडेंट? कैसे फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी फैक्टर इंटू रिएक्टिविटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर यहां पर कितने हाइड्रोजन है? The number of hydrogen over here is 6. 6 into reactivity factor. Which type of carbon atom is this? Is 1. So 6 into 1 divided by 6 into 1 plus. तो ये एक प्रोडक्ट बन रहा है और दूसरा प्रोडक्ट बी बन रहा है। सेकेंड प्रोडक्ट इज व्हाट? क्लोरीन के लिए 2 डिग्री का है, 3.8 into 2 into 100 is the percentage of A. तो परसेंटेज ऑफ ए विल कम डिवाइड एज 6 into 6 plus 7.2 into 100. So you can get the percentage of what? You can get the percentage of A. So if we'll calculate it, it will come 45.5, around 45.45, 45.45 मतलब 5%. So definitely percentage of B क्या होगा? 100 minus 45.5. So it will be around what? 54.5%. So 45% and 55% near about ये percentage रहेगा, है ना? तो इन दोनों का परसेंटेज। लेकिन ब्रोमीन के केस में अगर आप स्टूडेंट कैलकुलेट करें तो परसेंटेज ऑफ C will be what? Percentage of C will be 1 into 6 divided by 1 into 6 plus 82 into 2 into 100. तो ये परसेंटेज काफी कम हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि ब्रोमीन का C का परसेंटेज बहुत कम रहेगा, D का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहेगा। ये क्यों? क्योंकि Br डॉट जो है वो बहुत
सेलेक्टिव है टुवर्ड 2 डिग्री या 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालने के लिए, बट क्लोरीन का डॉट जो है वो बहुत अनस्टेबल है, ये ज्यादा वेट नहीं कर सकता, इट इज मोर रिएक्टिव, वेयर एज ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव। तो अगर 3 डिग्री होती तो ये उसी को ज्यादा फोकस करता। तो यहां पर यू कैन गेट द परसेंटेज, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ दिस? परसेंटेज ऑफ दिस विल बी 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 164 into 100. So 6 divided by 170 into 100. So this is how much? This is 6 divided by 170. 170. So it comes around 3.5%. So 3.5% is this and 96.5% is this. तो आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन कितना सिलेक्टिव होता है ना। तो जनरली आपको इस जगह पे क्वेश्चंस परसेंटेज पे पूछा जा सकता है या मेजर प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। तो क्लोरीन के टाइम पे एग्जैक्टली आपको चेक करना पड़ता है कि कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन ब्रोमीन के टाइम पे आप बिना चेक किए भी आप देख सकते हैं, अगर 3 डिग्री रेडिकल बन सकता है तो ब्रोमीन विल बी मोर सेलेक्टिव फॉर दैट। उसके बाद 2 डिग्री एंड 1 डिग्री की इसकी जो टेंडेंसी रहेगी वो बहुत कम रहेगी। क्लियर है? क्लियर है? सो इफ यू वांट पॉज दिस एंड टेक इट डाउन, लिख लीजिए इन सारी बातों को। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आज जस्ट हेलो अल्केन अल्किल हैलाइड अल्केन से कैसे बन सकता है वहां रिवीजन पे ये बातें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, लिख लिया? डन। चलो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। अगर मैंने ब्रोमिनेशन किया है सो मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव कितने होंगे, हाउ मेनी, एंड मेजर प्रोडक्ट क्या होगा आप ये बताइए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन को वो रिमूव कर सकता है हम उसे चेक करेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट सबसे पहले ब्रोमीन कैन कम ओवर हियर, दूसरा ब्रोमीन कैन कम ओवर हियर, थर्ड वन ब्रोमीन कैन come over here, and bromine can come over here। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल जितने पॉसिबल है उसको निकाल लेंगे। मेरे पास कितने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 है ना। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? नंबर विल बी 1 2 3 4 5। अब इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो आप ये इस तरह के भी क्वेश्चंस हमने काफी किए हैं, आप निकाल सकते हो। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? यहां क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या, बताओ मुझे। यहां नहीं पॉसिबल है किसी भी तरह का, ना ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल, यहां पॉसिबल नहीं है। क्या इस जगह पे पॉसिबल है? नो, इस जगह पे पॉसिबल नहीं है। क्या इस जगह पे पॉसिबल है? यस, ये एक कायरल सेंटर हुआ और ये एक कायरल सेंटर हुआ, तो टोटल नंबर कितने हो गए यहां पर? 4। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे यहां पर? 4। आप बोलेंगे ये सर 4 कैसे हुआ? विल सी। सिमिलरली इस केस में भी स्टूडेंट यहां एक कायरल सेंटर है और ये एक कायरल सेंटर है। क्लियर है? तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 4। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स विल बी गेटिंग विल बी 4। अब इस जगह पे भी
यहां पर वी विल बी गेटिंग 2, एक सिस फॉर्म होगा और एक ट्रांस फॉर्म होगा। यहां 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिमेट्री है ना। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर? 1 2 4 4 4 8 10 और टोटल कितने हो जाएंगे? 12। आप पूछेंगे सर ये 4 कैसे हो गया? तो देखो आप ये बात समझो, ऐसे आप कर सकते हो कि अगर ये मान लिया, अब ये कहीं भी हो सकता है, अब अज्यूम करो कि द गिवन स्ट्रक्चर में ये CH3 आपको ऊपर डायरेक्शन में था, तो अगर Br ऊपर आता है, Br और CH3 दोनों एक साथ आ जाते हैं, सो दिस इज द वन ऑफ द स्ट्रक्चर, है ना। अभी द अनदर स्ट्रक्चर विच इज पॉसिबल ओवर हियर इज कि यह डाउन चला जाता है, सो दिस इज Br। क्लियर है? सिमिलरली इस साइड पे भी, अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं है कि इसमें रिपीटेड स्ट्रक्चर है, तो आप ये चेक कर लो क्या हमें रिपीटेड स्ट्रक्चर मिल रहा है। यू कैन चेक इट बाय नेमिंग दिस, है ना। हाइड्रोजन CH3 और यहां ले लो आप Br, यहां ले लो Br और एक और ले लो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बार बार मिलेंगे, तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। तो मान लिया दिस इज A या P Q R एंड S, है ना। हमने बोला इधर इधर आप Br डालो या इधर डालो, दिस इज सेम, स्ट्रक्चर वाइज सेम है। स्ट्रक्चर वाइज कैसा है? नॉमेनक्लेचर करते समय आप इसको बोलेंगे 1, इसको बोलोगे 2, इसको बोलोगे 3 4 5 6, ऐसे करेंगे ना। नंबरिंग करते समय वी नंबर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथिल साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं इधर भी डालता तो नंबरिंग क्या, नंबरिंग केवल चेंज होता 1 2 3 4 5 6 और अभी भी नाम होता 1 ब्रोमो 2 मिथिल साइक्लोहेक्सेन। तो मैं Br इधर डालू या इधर डालू, स्ट्रक्चर वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलो यहां इस चीजों को समझने का ट्राई करते हैं कि ये चारों के चारों कैसे है, 1 ब्रोमो 2 मिथिल साइक्लोहेक्सेन, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, वी आर ट्राइंग टू नेम इट इन सच अ वे कि देखो अगर ये मैं बोलूं तो ये हो जाएगा केवल सिस और ये हो जाएगा ट्रांस। अभी ये फिर से सिस और ये फिर से ट्रांस, तो आप ऐसा बोल सकते हैं सर ये दोनों तो एग्जैक्टली ट्रांस हैं, तो Q और S और P और R सेम है क्या। चलो इस बात को भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिस इस सिस के जैसा है और ये ट्रांस इस ट्रांस के जैसा है या नहीं है, इस चीज को चेक करते हैं। अब चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, देखो ज्योमेट्रिकली दे आर सेम बट क्या ऑप्टिकली दे आर सेम, ये चीजें आपको चेक करने आना चाहिए। तो ऑप्टिकली चेक करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नेम इट। तो चलो नाम देके देखते हैं, P और R को सबसे पहले समझते हैं, P और R को सबसे पहले समझते हैं। This is P, तो याद रखना ऑर्गेनिक में रिवीजन मतलब आपका रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। अब जब आप चैप्टर बाय चैप्टर चीजें पढ़ेंगे तो ये रिवीजन ही कहलाता है। दिस इज R, चलो इसका नाम देते हैं। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 एंड 6। तो अभी अगर इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो नंबरिंग करना पड़ेगा आपको। दिस इज 1, इसका नंबरिंग होगा 2 एंड दिस विल बी 3, है ना।
और वो नीचे गया, तो आप देखो 1 2 3 इज व्हाट, 1 2 3 इज, ये कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? 1 2 3 इज व्हाट, 1 2 3 इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो पोजीशन है, इसका जो नेम होगा, दिस इज व्हाट, इसका जो नाम होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं, ये 1 की बात करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये हो गया आर। तो अगर ये दोनों 1 आर है और 1 एस है, इसका मतलब ये दोनों सिस तो डिफरेंट हो गए। अगर ये दो डिफरेंट हो गए तो दो आइसोमर्स बन गए ऑप्टिकली। अब डेफिनेटली ऐसे इस केस में भी डिफरेंट नाम होगा, आप नाम देके देख सकते हैं। तो इसका 4 कैसे बना ये क्लियर हो गया, उसी तरह इसका 4 एंड उसके 2, तो टोटल कितने हो गए 12 स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, कितने स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग कितने आइसोमर्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। फिर मेजर प्रोडक्ट की बात अगर की जाए तो देखो मैं बिना सोचे समझे बोलूंगा मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस। इन 5 में से ये टोटल 5 अगर मिल रहे हैं, अब 5 में इसके 4 वो भूल जाओ। अगर वो मैं केवल स्टीरियो की बात करूं तो और इसके परसेंटेज की बात करूं तो इसका परसेंटेज कितना होगा आप देखो, 1600 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, बाकी का अगर आप देखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1600 इंटू 1, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का परसेंटेज निकाल रहे, ये हो जाएगा 2 इंटू 82 प्लस 2 इंटू 82 प्लस 2 into 82. So this will be 1600 divided by 3 plus 1600 into 6 into 82. 492 and 492 495. 1600 divided by 1600 plus 495. So it is 1600 divided by 2095 into 100. So its percentage is very high. अब देख सकते हैं कि इसका परसेंटेज काफी हाई आने वाला है। कितना परसेंटेज विल बी 1600 डिवाइडेड बाय 2095, so 76.4%. so this will come 76%, और बाकी के जो है सब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा से 3 डिग्री होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो, सो दिस इज फ्रॉम अल्केन। अब अल्केन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको ऐसे तो बोलेंगे नहीं एग्जामिनेशन में कि हेलोजन कैसे बनेगा। तो अगर फ्रॉम अल्केन हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं, अल्कील हैलाइड की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होगा। क्लियर हो रहा है? कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे, मोनो डेरिवेटिव बनेंगे, मोनोब्रोमो हो सकता है, मोनोक्लोरो हो सकता है, कितने डेरिवेटिव बनेंगे, क्या परसेंटेज होगा, कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये सारा डिटेल डिस्कशन हमने हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में, जिसपे 3 वीडियोस है, उस पे हमने डिस्कस किया है डिटेल में। क्लियर है? So this is the first method of preparation. Now let's move to the second method of preparation of alkyl halide. Let's move to the second method of preparation of alkyl halide. From alkene. alkene से अगर alkyl halide बनाना है तो we have to add HX. पढ़ा है स्टूडेंट ये एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कील HX टू अल्कीन, अल्कीन चैप्टर में पढ़ा है। इसे क्या कहेंगे, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो दिस रिएक्शन इज हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो हमने देखा है कि अल्कीन किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी है और H प्लस और X माइनस जनरेट आप करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल, द टाइप ऑफ रिएक्शन इट गो फॉर इज
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो H+ विल स्टार्ट द रिएक्शन, एक जगह पे हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे जगह पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। सो एज कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, rearrangement is possible. Rearrangement is possible. और बाद में X- will come and it will get attached over here. तो फिर से अल्कील हैलाइड आपको मिल गया फ्रॉम अल्कीन, है ना? क्लियर है? किया है, ये हमने किया है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने काफी किए हैं। तो फ्रॉम सेकंड मेथड इज फ्रॉम अल्कीन, लिख लीजिए इस बात को, फ्रॉम अल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के बहुत सारे रिएक्शन पढ़े थे हमने, जिसमें हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन पढ़ा था, X2 का एडिशन पढ़ा था, है ना? X2 का एडिशन से डाइहैलाइड मिलेगा, है ना? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, अल्कीन में ये हमने दो जगह पे पढ़ा है। एक तो पढ़ा है एप्लीकेशन कार्बोकैटायन रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन के टाइम पे पढ़ा था कि अल्कीन में जब आप HX ऐड करेंगे, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन गो फॉर। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, करें इस पे कुछ क्वेश्चंस। सो सेकंड मेथड इज हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, तो हमने दो मेथड पढ़ा है। पहला मेथड पढ़ लिया हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। दूसरा हमने पढ़ा है फ्रॉम अल्कीन, दैट इज हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो इस पे थोड़े क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको। चलिए, टेल मी द प्रोडक्ट इन दिस केस, DBr। सो सॉल्व इट। ये 3 क्वेश्चन कीजिए तो रिवीजन हो जाएगा आपका कि अल्कीन से अल्कील हैलाइड कैसे बनाते हैं। तो पहले केस में स्टूडेंट D+ विल गो एंड अटैक, D+ विल गो एंड अटैक, यहां आ जाएगा। हाँ, कार्बोकैटायन बनाना है तो D विल अटैक ओवर हियर। कार्बोकैटायन ये ज्यादा स्टेबल है, अब ये ज्यादा स्टेबल है, देन यहां Br विल अटैक, क्योंकि जो रीअरेंजमेंट होना है वो हो चुका है। सेकंड केस में क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले H+ विल कम एंड अटैक ऑन अल्कीन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर रिंग एक्सपेंशन होगा। अब ये जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो एक 5 मेंबर रिंग बनेगा एंड 5 मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज एंड दिस। अब इसके बाद एक और हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट से थिंग्स विल कम ओवर हियर, है ना? क्लियर है? अब बोलेगा सर ये ऊपर चला जाएगा तो 6 मेंबर, बट ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज व्हाट 2
2 4 एंड 3 7 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ऊपर गया तो क्या हो जाएंगे, एक अल्फा हाइड्रोजन, तो अनस्टेबल हो जाएगा। अब इस केस में Br विल कम एंड अटैक, द मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस। अच्छा, इस केस में क्या, व्हाट इज द डिफरेंस, देखो यहां पर अगर H+ ने अटैक किया है तो पॉजिटिव यहां बनेगा, लेकिन अगर इस जगह पर अटैक किया तो पॉजिटिव इधर बनेगा। सो कैन यू टेल मी पॉजिटिव चार्ज किधर फॉर्म होना ज्यादा आसान होगा, किस साइड पे, पॉजिटिव चार्ज यहां फॉर्म होना ज्यादा आसान होगा। अच्छा चलो, हाँ डेफिनेटली इस जगह पे अटैक होगा, क्योंकि ये प्लस अगर यहां बन गया तो इट डायरेक्टली रेजोनेंस में आएगा, है ना। CH3O एंड पॉजिटिव चार्ज जैसे इस जगह पे फॉर्म होगा, सो दिस विल कम इन रेजोनेंस। Now what? Cl will come and attack over here. तो Cl यहां आके जुड़ जाएगा। So this is second method, that is preparation of alkyl halide from alkene. तो ये दो मेथड हो गए अल्कील हैलाइड के प्रिपरेशन के। क्लियर? दोनों मेथड पढ़े हुए, कुछ भी नया नहीं है। नाउ थर्ड रिएक्शन, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं बंद करते हैं। इट इज ऑलरेडी 37 मिनट हो गया है। अभी कल के क्लास में मैं थोड़े और आपको तो नया कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, जैसे आज मैंने पढ़ाया, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता दिए, ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। इसी तरह से अल्कील हैलाइड के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएंगे। तो ये पहला लेक्चर था, इसीलिए इट वाज लिटिल स्लो। अब कल के क्लास में हम 4-5 मेथड करके प्रिपरेशन खत्म करने का ट्राई करेंगे। तो आज का क्लास यहां बंद करते हैं स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।